धुलियापुर गांव में एक गरीब बढ़ई नामदेव रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जहां वह दिन रात लकड़ी काटकर कुर्सियां मेज बनाता रहता था। लेकिन ग्राहक बड़ी मुश्किल से आते थे। जो थोड़ा काम मिलता उसका पैसा भी उधार हो जाता। उसकी पत्नी कमला और 8 साल की बेटी गुड़िया अक्सर भूखे पेट सो जाते। एक सुबह नामदेव कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रहा था। नामदेव, कब तक ऐसा ही चलेगा? हर बार उम्मीद लेकर जाते हो, शाम को निराश होकर लौट आते हो। गांव में सबके घर नई नई चीजें आती है, हमारे यहाँ तो पुरानी चारपाई भी टूट गई है। कमला, मैं क्या करूं? किस्मत ही साथ नहीं देती। पिछले साल तेरी बीमारी में सारा पैसा गया। फिर गुड़िया के स्कूल के लिए उधार लिया, वह भी नहीं चुका पाया। भगवान ने शायद हमें गरीबी की सजा दी है। तभी गुड़िया दौड़ते हुए आई। पिताजी, पड़ोस से हलवे की खुशबू आई थी, लेकिन आंटी ने कहा जा यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हमारे घर कब ऐसा कुछ बनेगा? बेटी, चिंता मत करो, एक दिन हमारे घर भी मिठाइयाँ बनेंगी। शाम को नामदेव खाली हाथ लौटा। गांव के चौपाल पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे नामदेव, तेरी मनहूसियत से गांव में काम ही नहीं आता। तू तो किस्मत का मारा है, गांव छोड़ दे। नामदेव चुपचाप सुनता रहा। घर पहुंचकर वह कमला से बोला, आज फिर कुछ नहीं बिका। गांव वाले हंसते हैं, शायद हमें कहीं और जाना पड़े। अगले दिन नामदेव का मन बहुत भारी था। वह जंगल की गहराई में चला गया। मन में विचार आ रहे थे, क्या जीवन का यही अंत है? वह एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गया और चुपके से रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी क्यों? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? अचानक दूर से किसी की पुकार सुनाई दी। कोई है, मदद करो बेटा। नामदेव उठा और उसने इधर उधर देखा। एक बूढ़े साधु नदी के किनारे गिरे पड़े थे। पैर पे गहरी चोट लगी थी, खून बह रहा था। बाबा, आपको क्या हुआ? पैर फिसल गया, बहुत प्यास लगी है। पास के झरने से थोड़ा पानी ला दो। नामदेव ने साधु का लोटा लिया और झरने की ओर दौड़ पड़ा। झरना चमकदार और जादुई लग रहा था। जैसे ही उसने लोटा डाला, झरने से धुआं निकला और एक विशाल जलपरी वहां प्रकट हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे झरने का पानी छूने की? क्या तुझे पता नहीं, यहाँ कोई जल नहीं ले सकता? मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक साधु प्यास से मर रहे हैं, उनके लिए पानी चाहिए। हाँ, मैं एक जलपरी हूँ। अगर पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली सुलझा। गलत जवाब दिया तो यही मार दूंगी, या बिना पानी लिए खाली हाथ चला जा। पहेली पूछो, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। मैं बोलता हूँ बिना मुंह के, रोता हूँ बिना आँख के, उड़ता हूँ बिना पंख के, पकड़ता हूँ बिना हाथ के। बता मैं क्या हूँ? तुम बादल हो। बादल गरजता है बिना मुंह के, बारिश से रोता है बिना आँख के, हवा से उड़ता है बिना पंख के, और ओले बारिश से पकड़ता है बिना हाथ के। हा, तू पहला इंसान है जिसने यहाँ सही जवाब दिया है। जा पानी ले जा, तेरी निस्वार्थ भावना ने मुझे प्रसन्न किया। नामदेव लोटा भरकर साधु के पास लौटा। साधु ने पानी लिया और गहराई से उसे देखा। बेटा, तूने सच में नागिन के झरने से पानी लाया? मैं हर यात्री की परीक्षा लेता हूँ, तूने हिम्मत नहीं हारी। साधु ने मंत्र पढ़े और वहाँ एक सुनहरे रंग का मोर प्रकट हो गया। यह सुनहरे रंग का मोर ले जा, इसे घर में पाल, यह तेरी किस्मत बदल देगा। बाबा, मोर का मैं क्या करूँगा? तेरे अंदर लालच नहीं, सिर्फ नेकी है। यह तेरी तकदीर बदल देगा। नामदेव मोर को घर ले आया। मोर की पूंछ में बहुत सारे रंग चमकते थे। पिताजी, अब मेरे पास खेलने के लिए दोस्त हैं। धीरे धीरे खबर फैल गई। पहले गांव का जमींदार आया। नामदेव, यह मोर मुझे बेच दे, दुगनी कीमत दूंगा। नहीं, यह साधु की भेंट है, बेच नहीं सकता। इसे बेच देते तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। कमला, साधु ने कहा था इसे बेटे की तरह पालना। कोई बेटे को बेचता है? एक दिन दूर शहर के राजा की 20 साल की बेटी को अजीब बीमारी हो गई। वैद्य बोले कि इलाज केवल जादुई मोर के पंख से बने पंखे की हवा से हो सकता है, और वह तभी काम करेगा जब मोर और उसके पालक के सच्चे आंसू मिले। राजगुरु ने पता किया कि मोर धुलियापुर के नामदेव के पास है। राजा सिपाहियों सहित गांव आया। वह मोर मुझे चाहिए, आधा राज्य दूंगा। महाराज, ये मेरे लिए बेटे जैसा है। पकड़ लो इस बढ़ई को और मोर ले आओ।
महाराज महाराज, ये वही जादुई पंख है। राजा ने पंख से पंखा बनाया और राजकुमारी को हवा की। वह तुरंत ठीक हो गई। राजा वापस आए और नामदेव के सामने झुक गए। मुझे माफ कर दो नामदेव, तुमने सच्चाई और प्रेम दिखाया। यह मोर सच में तेरी किस्मत बदलने आया था। तभी साधु प्रकट हुए। मैंने जानबूझकर यह मोर दिया था। सच्चे इंसान की आंसू ही इलाज थे। राजा ने नामदेव को ढेर सारा सोना दिया, गांव की जमींदारी सौंपी और राजमहल में सम्मानजनक जगह दी। इस तरह एक गरीब बढ़ई की ईमानदारी, नेकी और सच्चे प्रेम ने उसकी तकदीर बदल दी। वह गांव के लिए मिसाल बन गया।